हाय एवरीवन, वेलकम टू वीएलएसआई पॉइंट। सो कैसे हो आप सब? आई एम श्योर आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5 न्यू प्लेलिस्ट। यस गाइस, हम 5 नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने बहुत ही वाइजली डिसाइड किया है। ये ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनसे 100% श्योर है कि आपके एग्जाम्स में, आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो नो मैटर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बीटेक के स्टूडेंट हो, एमटेक के स्टूडेंट हो, पीएचडी स्कॉलर हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन दीज सब्जेक्ट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो कि इवेंचुअली आपके एग्जाम्स, आपके इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज की वीडियो में हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एफपीजीए बेस्ड सिस्टम डिजाइन। इस प्लेलिस्ट में हम डिटेल में एफपीजीए को कवर करेंगे कि एफपीजीए क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है एफपीजीए में एंड एसिक में। देन हम इसके आर्किटेक्चर को समझेंगे, इसके डिजाइन फ्लो को समझेंगे, कैसे आप अपने डिजाइन्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एफपीजीए मोड में। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। और एफपीजीए एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने कॉलेज में भी एफपीजीए पे कई सारे प्रोग्राम्स को डंप करके चेक करते हो, आप अपने बीटेक कोर्स में, एमटेक कोर्स में इसका यूज करते हो। एंड इंटरव्यूज में भी एक्सपेक्टेड होता है कि स्टूडेंट को एफपीजीए के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। सो आज की वीडियो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम एफपीजीए को डिटेल में कवर करेंगे, इसके नीड को समझेंगे, इसके यूजेस को समझेंगे, एफपीजीए का थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। देन जो मल्टीपल आईसीज होती हैं हम उसको समझेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो FPGA stands for Field Programmable Gate Array। ये लॉजिक गेट्स का एक ऐसा एरे होता है जिसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, यानी कि आप उसको जिस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। नॉर्मली अगर एफपीजीए की बात करें तो अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो या एमटेक के स्टूडेंट हो तो आपने एफपीजीए बोर्ड जरूर देखा होगा कॉलेज की लैब्स में, जिसमें हम VHDL या वेरिलॉग का यूज करके अपने कोड को लिखते हैं। देन हम कोड को डंप करते हैं और चेक करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को। तो एफपीजीए का यूज करना एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ऑल्दो ये उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप किसी चीज को कोड कर रहे हो, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो उसकी फंक्शनैलिटी को, देन एफपीजीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इंटेल, Xilinx, माइक्रोचिप, माइक्रोसेमी, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो एफपीजीए की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। एफपीजीए जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था वो अर्ली 1980s में बनाया गया था। एंड इट वाज नॉट लाइक कि जब ये बना था उस टाइम पे भी इसकी जो फंक्शनैलिटीज थी वो सेम थी। इट वाज वेरी मच डिफरेंट। जब ये स्टार्टिंग में बना था तब बहुत ही बेसिक लेवल का था, और आज जो हम एफपीजीए यूज कर रहे हैं ये काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। सो डायरेक्टली हम एफपीजीए पे जंप नहीं करेंगे, हमारे पास पूरी पिक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आईसी क्लासिफिकेशन से। सो आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं या फिर हम इसको माइक्रोचिप भी कहते हैं। आईसी एक ऐसा सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसपे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को माउंट करते हैं। सो मेनली इट इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लाइक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर एक्सेट्रा। अब ये आईसीज दो टाइप के होते हैं, एसिक एंड पीएलडीज। एसिक मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड पीएलडी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। अब ये जो एसिक होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार एसिक को प्रोग्राम कर लिया, देन आपका जो नीड है वो कुछ और है तो आपने वापस से इसको रीप्रोग्राम कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। जो एसिक होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसलिए नॉर्मली जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो हम कभी भी उसके लिए एसिक को प्रेफर नहीं करते हैं, हमेशा वहां पर एफपीजीए को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। सो नेक्स्ट है हमारा पीएलडीज विच इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, और इसका यूज हम करते हैं रिकॉन्फिगरेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बिल्ड करने के लिए। ये मेनली एरे ऑफ एंड गेट एंड और गेट्स को कंसिस्ट करता है। तो ये जो पीएलडीज होती हैं इसे फर्दर डिवाइड किया गया है एसपीएलडी, सीपीएलडी एंड एफपीजीए। SPLD stands for Simple Programmable Logic Device, then CPLD is a Complex Programmable Logic Device, and then FPGA, Field Programmable Gate Array। तो हम SPLD को समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो जो SPLDs होते हैं ये सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप के PLDs होते हैं एंड ये कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहीं अगर हम CPLD को देखें तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
अब SPLD को फर्दर डिवाइड किया जाता है PROM, PAL एंड PLA। सो PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इसे रीप्रोग्राम कर पाओ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसमें फिक्स्ड एंड एरे होता है एंड जो प्रोग्रामेबल और एरे होता है। इसके साथ ही हम इसके सर्किट को भी समझ लेते हैं कि PROM की सर्किट कैसी होती है। जो PROM की सर्किट होती है इसमें फिक्स्ड एंड एरे होता है एंड प्रोग्रामेबल और एरे होता है। सो हियर यू कैन सी कि हमने रैंडम एक फंक्शन ले लिया है y एंड इसको हमने मिन टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो यू कैन सी कि ये जो और एरेज हैं ये हमारे प्रोग्रामेबल नेचर के हैं और जो एंड एरेज हैं ये फिक्स्ड नेचर के हैं। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है फिक्स्ड का एंड प्रोग्रामेबल का। इफ आई एम टेलिंग कि फिक्स्ड एंड एरे है या फिर प्रोग्रामेबल एंड एरे है तो मतलब क्या होता है इसका। फिक्स्ड एरे का मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल कनेक्शंस होते हैं ये प्रोग्रामिंग के पहले और प्रोग्रामिंग के बाद हर टाइम पे ये अवेलेबल होते हैं। सो वी आर कॉलिंग इट फिक्स्ड एरे। वहीं अगर हम प्रोग्रामेबल एरे की बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग की है और इसमें कुछ जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, बस वही अवेलेबल होते हैं। सारे पॉसिबल कनेक्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एरे एंड द प्रोग्रामेबल एरे। वैसे ही सेकेंड कैटेगरी होती है PAL यानी कि प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। इसमें जो हमारा एंड गेट होता है ये प्रोग्रामेबल होता है और जो और होता है ये फिक्स्ड नेचर का होता है। सो देयर इज अ प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स्ड और एरे। और ये जो PAL होते हैं ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन PLA यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे के कंपैरिजन में ये थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं। सिंस आप इसके सर्किट देख सकते हो कि हमने रैंडम एक कॉम्बिनेशन ले लिया y इक्वल्स टू दिस एंड देन हमने उसको इंप्लीमेंट किया PAL के थ्रू। तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल एंड एरे है एंड फिक्स्ड और एरे है। द नेक्स्ट वन इज PLA जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव होता है PAL के। तो PLA स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। इसमें एंड एरे एंड और एरे दोनों ही प्रोग्रामेबल नेचर के होते हैं एंड आप किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को इसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हमने SPLD की बात कर ली, हमने CPLD की बात कर ली, अब हम मूव करते हैं FPGA पे। सो आई एम श्योर अब आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि IC क्या होता है, कितने टाइप का होता है, FPGA कहाँ पे स्टैंड करता है, ASIC कहाँ पे स्टैंड करता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ऑल्दो हम अपनी अगली स्लाइड में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि FPGA और ASIC में डिफरेंस क्या होता है, बट फॉर नाउ वी हैव जस्ट टेकन अ बेसिक आइडिया। अब हम मूव करते हैं FPGA पे। सो FPGA भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके थ्रू हम कस्टम्स लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने किसी भी कॉम्बिनेशन को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत फास्ट होता है, इजी टू यूज होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। आप डायरेक्टली किसी भी कोड करने के बाद अगर आपको उसको चेक करना है, सिमुलेशन करना है, तो आप इजीली उसे डंप करके FPGA बोर्ड पर उसे चेक कर सकते हो। तो आज के फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन वर्ल्ड में FPGA इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, 5G इन सारी चीजों को इजीली इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि FPGA की नीड क्या है। अब आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होता है, यहाँ पे तो हम हमेशा ASIC यूज करते हैं। देन व्हाई वी आर यूजिंग FPGA, यहाँ पे भी हम ASIC क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज के लैब में भी किसी भी कोड को चेक करने के लिए आप ASIC क्यों नहीं यूज कर सकते हो, व्हाई यू शुड यूज FPGA। तो द प्रॉब्लम इज कि एक बार किसी भी चीज को प्रोग्राम करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो अगर आप ASIC का यूज कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप FPGA का यूज कर रहे हो तो इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस को या अलग अलग कोड्स को इसमें बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। FPGA किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, आप जो भी कॉम्बिनेशन चाहो इसमें इंप्लीमेंट कर लोगे। लेकिन वही जो ASIC होता है इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर वॉशिंग मशीन का ASIC है तो वो वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर मोबाइल फोन का ASIC है तो वो उसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सो यू कैन नॉट रीप्रोग्राम दिस। अगर आप किसी भी कोड को टेस्ट करते हो, मान लो उसके बाद आपने अगर डायरेक्टली उसे ASIC पे इंप्लीमेंट कर लिया और बाद में आपने किसी बग को उसमें फाइंड किया तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कि आप दोबारा से उसको मैन्युफैक्चर करवाओ। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। जब भी आप ASIC की मैन्युफैक्चरिंग पे जाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, मैन पावर लगता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ही हम FPGA का यूज करते हैं। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो FPGA की एफिशिएंसी काफी कम होती है, वहीं अगर हम ASIC की बात करें तो काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसलिए किसी भी चीज को जब हम परमानेंट चाहते हैं इंप्लीमेंट करना तो वहां पे हम ASIC को यूज करते हैं। स्पीड जो है वो FPGA की कम होती है एज कम्पेयर टू द ASIC। ASIC की जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है।
FPGA एंड ASIC दोनों के लिए ही आप HDL यानी कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का यूज करते हो फॉर योर कोडिंग पर्पस। FPGA का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो इसका यूज जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, मेडिकल फील्ड में इसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये यूज होता है, साइबर सिक्योरिटी में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है वो FPGA के होते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमने डिटेल में FPGA के बारे में समझा, इसके एप्लीकेशन को समझा, देन हमने IC क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। FPGA का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ASIC का अपना क्या इंपॉर्टेंस होता है, कहाँ पे आपको FPGA यूज करना चाहिए, कहाँ पे ASIC यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम FPGA के आर्किटेक्चर को बहुत डिटेल में समझेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स टाइम टू साइन ऑफ। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।